आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। आज हम बात करेंगे आकाश सक्सेना का सियासी कद। रामपुर में बीजेपी का चेहरा, अभी लंबी राह बाकी। रामपुर की सियासत में आकाश सक्सेना का नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ के तौर पर देखे जाने वाली रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत के बाद आकाश सक्सेना का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा है। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कराने के बाद उन्होंने रामपुर की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि यही मानी जाती है कि उन्होंने उस दौर में बीजेपी को जीत दिलाई जब रामपुर की राजनीति का समाजवादी पार्टी का मजबूत प्रभाव माना जाता था, यानी कि मजबूत जो पक्ष था। आकाश सक्सेना की राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष उनके संगठन के साथ सक्रियता है। बीजेपी के कार्यक्रमों को लेकर चुनावी जिम्मेदारियों तक पार्टी ने उन्हें कई मौकों पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी हैं। उनका एक और मजबूत पक्ष ये भी है कि वो रामपुर के स्थानीय मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। विकास, सरकारी योजनाओं और स्थानीय समस्याओं को लेकर उनकी सक्रियता और अपने समर्थकों के बीच मजबूत बनाती है। बीजेपी के नजरिए से देखें तो आकाश सक्सेना रामपुर में पार्टी के उस विस्तार का चेहरा है जिसने लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। सियासत में सिर्फ एक मजबूत जीतना राजनीति मजबूती की गारंटी नहीं होती है। आकाश सक्सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती रामपुर में बीजेपी के जनाधार को लंबे समय तक बनाए रखने की है। विपक्ष की तरफ से उनकी राजनीति और सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि विधायक के सामने स्थानीय स्तर पर रोजगार, विकास, सड़कें, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं को जैसे मुद्दों पर जनता की अपेक्षाएं पूरी करने पर कड़ी चुनौती है। इसके अलावा रामपुर की राजनीति में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आकाश सक्सेना के लिए अलग अलग वर्गों के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने पे उनके राजनीतिक भविष्य की बड़ी परीक्षा होगी। सियासी कद उनका कितना बड़ा है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। आकाश सक्सेना का सियासी कद 2012 के बाद निश्चित रूप से बढ़ा है। बीजेपी ने उन्हें सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि संगठनात्मक और चुनावी जिम्मेदारियां भी दी। यह संकेत है कि पार्टी के भीतर उनकी उपयोगिता बड़ी है। लेकिन असली परीक्षा आने वाले चुनावों में होगी। क्या वे रामपुर में बीजेपी की जीत को एक स्थायी राजनीतिक आधार में बदल पाएंगे? क्या उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता पार्टी के संगठन और वोट बैंक को मजबूत कर पाएगी? और क्या विपक्ष की वापसी की कोशिशों के बीच वो अपनी राजनीतिक जमीन बचा पाएंगे? यही सवाल तय करने की आकाश सक्सेना का मौजूदा सियासी कद आने वाले वर्षों में और बढ़ता है या रामपुर की राजनीति एक बार फिर नया मोड़ लेती है। रामपुर की सियासत में आकाश सक्सेना की कहानी कभी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली राजनीति परीक्षा अब शुरू होती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जिस तरह से कि उनका जो मामला रहा, वो मुख्यमंत्री तक नहीं, प्रधानमंत्री भी उनके यहां शादी समारोह में आए और जिस तरह से उनका कद बढ़ा है और जो चर्चाएं और जो चीजें भी हुई हैं वो सब चीज देखने को मिली है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले चुनावों में, क्योंकि ज्यादातर कहा जाता है कि उपचुनाव जो होता है, जो जीता जाता है या जिस तरह से भी रहता है, वो ज्यादातर जो मौजूदा पार्टी सरकार में होती है उसी के पक्ष में जाता है। लेकिन अब 2027 का जो चुनाव है
उसको देखा जाएगा कि वो किस तरफ जाता है, क्योंकि पिछली बार जो मुकाबला रहा समाजवादी और बीजेपी का तो था ही, लेकिन उसमें आजम खान नहीं थे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2027 में चुनाव किस तरफ करवट लेता है। देखते रहिए जेड न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।